कि बीजेपी का मतलब क्या होता है, बलात्कारी जिहादी पार्टी। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप बीजेपी को बलात्कारी जिहादी पार्टी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, अभी दावा करते हैं कि बहन बेटियां 12 बजे रात तक गहने से लट कर जाए, कोई जो है उनकी निगाह नहीं डालेगा। आप बताओ कि खागा फतेहपुर में 3 तल्ले मंजिल से रेपिस्टों ने फेंक दिया नीचे, उस लड़की की मौत हो गई, प्रिया मौर्या की। तब जोगी का बुलडोजर क्यों नहीं चला, विद्यालय क्यों नहीं सीज हुआ, उनका फुल इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। कृतार्थ कुशवाहा हाथरस में जोगी के बिरादरी का एक विद्यालय का प्रबंधक विद्यालय की उन्नति के लिए एक कुशवाहा के लड़के 11 साल का था जो हॉस्टल में रहता था, उसको मौत के घाट में उतारने का यानी बलि चढ़ाने का काम किया। तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर ताला कहां लग गया था। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है। अगर हार नहीं मानी होती तो 13 अक्टूबर से 20 नवंबर से 20 नवंबर डेट नहीं परिवर्तित करती। जो दंगाई थे वही जब सत्ता में आ गए तो दंगा होगा कहां। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले ही दंगा कराने का काम करते हैं, और जब दंगैया सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो दंगा कहां से होगा भैया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय है प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में, जहां पर हाल ही में उपचुनाव होने वाला है। और इस उपचुनाव के बीच में हमारे साथ में हैं लौटन राम निषाद जी। इनसे बात करते हैं इस चुनाव को लेकर और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला समय है इसमें किसकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। चुनाव नज़दीक है और इस चुनावी तैयारियों में आप भी लगे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव का क्या परिणाम होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है। अगर हार नहीं मानी होती तो 13 अक्टूबर से 20 नवंबर से 20 नवंबर डेट नहीं परिवर्तित करती, तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही हार चुकी है। और इंटरनल सर्वे रिपोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है। इसीलिए जोगी जी बौखलाहट में अभी क्या दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और खुद उन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम किया। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी मल्लाह केवट बिंद को, लोहार को, आर को, सोनार को, तेली तमूरी बरई को, बिहार को मल्लाह को, केवट को, बिंदु को, अहिर को, कुर्मी को, काची को हिंदू बना लेते हैं। लेकिन आप देख लो, हम कहते हैं मोहित पांडे किसी का बेटा मरा, किसी का पति मरा, किसी का भाई मरा, 10 लाख का हेतु सहायता दिए, हम तो कहते हैं 2 करोड़ दो, हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि हम लोग समाजवादी हैं। और समाजवादी जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। जो जातिवादी होता है वह समाजवादी नहीं, जो समाजवादी होता है वह जातिवादी नहीं। तो रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख दिए, तो मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, उस परिवार को क्यों नहीं दिए? इसलिए कि वो पीडीए के हिस्सा है। अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत लखनऊ के विकासनगर थाने में हो गई, तो क्योंकि वह दलित बिरादरी का, चमार जाटव बिरादरी के थे, उसके परिवार की सुध नहीं लिए, उसके परिवार को बुलाकर 5 कालिदास पार्क पर नहीं मिले। और जब इस नारे से घिर गए और हमारे नेता ने नारा दिया, जुटोगे तो जीतोगे, और हमारा पीडीए जोगी के कारनामों से, चाल और चरित्र से जो है कि और मजबूत हुआ है। अब ये गए थे झारखंड में, पत्रकारों ने पूछा कांवड़ यात्रा निकलेगी तो दंगा होगा, इन्होंने कहा कि दंगा हो जाने दो, एक बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो ये लोग जो है, योगी, आपने दंगा की बात की, योगी जी कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है तब से दंगा नहीं हो रहा है, बाकी उसके पहले लगातार दंगे होते थे और दंगे करवाए भी जाते थे। इस पर क्या कहेंगे? जो दंगाई थे वही जब सत्ता में आ गए तो दंगा होगा कहां। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले ही दंगा कराने का काम करते हैं, और जब दंगैया सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं तो दंगा कहां से होगा भैया। आपको नहीं लगता कि एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी? मैं चैलेंज करता हूं मुख्यमंत्री अमित शाह को भी कि अगर हिम्मत हो खुलेआम आकर हमसे डिबेट कर लो। ये जो झूठ है, झूठ बोल बोल करके, ये झूठलर पार्टी है ना। ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, अभी दावा करते हैं कि बहन बेटियां 12 बजे रात तक गहने से लट कर जाए, कोई जो है उनकी निगाह नहीं डालेगा। आप बताओ, यही कोई पुष्पेंद्र पाठक यही हरिया का रहने वाला, एक यहाँ बीबीडी थाना है लखनऊ में, अब महिला दरोगा को उठा के रात भर घर में बंद करके रखा, बंधक बना करके। अब उस महिला के साथ क्या क्या रात में हुआ होगा आप बता दो ना। आपका जो करवा चौथ मनाने जा रही थी अंबेडकर नगर से एक पुलिस की महिला कांस्टेबल, और उसके साथ बलात्कार हो गया। तो बताओ कि जब महिलाएं, जो पुलिसकर्मी है वो सुरक्षित नहीं है, जो हमारे रक्षक की काम करती है, तो ये जोगी जी का दावा करते हैं। इनके बिरादरी के 3 दरिंदों ने कानपुर की एक लड़की को भोजपुरिया फिल्म में काम दिलाने के नाम पर बुलाया, और बुलाकर चिन्हट में होटल में बलात्कार किया, जंगल में बलात्कार किया, इंदिरा नहर के किनारे बलात्कार किया। तो ये बात बताओ कि बीएचयू जैसा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और आईआईटी
कि छात्रा के साथ जो है कि पिछले नवंबर में सामूहिक बलात्कार 3 लोगों ने किया, एक पटेल ने किया, एक चौहान ने किया, एक पांडे ने किया। अब बताओ पास्को एक्ट लगा था तो पांडे जी की जमानत कैसे हो गई भैया? हाई कोर्ट से हो गई। फिर वो चौहान जो जोगी के बिरादरी का उसकी हो गई। अब पटेल वही जेल में है, मामला एक सामूहिक बलात्कार। लेकिन पंडित जी छूट गए, बाबू साहेब छूट गए। और छूटने के बाद जैसे बिलकिस बानू के 11 बलात्कारी थे, जब उनके मुकदमे वापस लेकर जेल से रिहा किया गया, यही आरएसएस भाजपा वालों ने माला फूल पहना कर मिठाई खिला करके स्वागत किया। और जब ये चौहान और पांडे की रिहाई हुई तो केक काट करके माला पहना करके स्वागत करने का काम किया। तो अब भी नहीं लगता कि बीजेपी का मतलब क्या होता है? बलात्कारी जिहादी पार्टी। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप बीजेपी को बलात्कारी जिहादी पार्टी कह रहे हैं और कहीं ना कहीं सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, जैसे भी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है लोगों को जोड़ने की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं और इस तरह से हम समाज को कहीं ना कहीं साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताओ ना, नीतीश मौर्य की मौत हो जाती है, केशव प्रसाद वो तो उसको कहा जाए डीसीएम को। नीतीश मौर्य की मौत 20 सितंबर को बनारस के शिवपुर विधानसभा के दानूपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी का मंत्री अनिल राजभर हत्यारों को बचाने का काम कर रहा है। आरएसएस का विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 13 अक्टूबर को आप बताओ कि खागा फतेहपुर में 3 तल्ले मंजिल से रेपिस्टों ने फेंक दिया नीचे, उस लड़की की मौत हो गई, प्रिया मौर्य की। तब जोगी का बुलडोजर क्यों नहीं चला? विद्यालय क्यों नहीं सीज हुआ? उनका फुल इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? कृतार्थ कुशवाहा हाथरस में जोगी के बिरादरी का एक विद्यालय का प्रबंधक विद्यालय की उन्नति के लिए एक कुशवाहा के लड़के 11 साल का था जो हॉस्टल में रहता था, उसको मौत के घाट में उतारने का यानी बलि चढ़ाने का काम किया। तब केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर ताला कहां लग गया था? निशा मौर्य को जब दौड़ा करके सगड़ी विधानसभा आजमगढ़ की वहां काट के मार डाला गया। शकुंतला कुशवाहा की अतरौलिया में उनके पति की हत्या कर दिया गया। तो केशव प्रसाद मौर्य कहां गए थे? ये जो कुर्मी बिरादरी के भाजपा में नेता है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इंदल पटेल के घर में घुस करके झांसी में अगर जोगी के बिरादरी के अपराधियों ने गोली मार करके मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, तब ये हमारे पटेल समाज के राकेश सचान होकर, चाहे स्वतंत्र देव सिंह होकर, चाहे अनुप्रिया पटेल होकर क्यों नहीं तो किए? फतेहपुर में जूता पर थुकवा करके पटेल बिरादरी वालों को चटवाने का काम किया। तो इनका जमीर मर चुका है, ये गुलाम हो चुके हैं, मानसिक गुलामी के शिकार है। निज स्वार्थ में अपना भला जगमाही समाज जाए चूल्हा बाहर में, यही तो इनका काम है। देखो अखिलेश यादव जी, मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, 1 लाख रुपया प्रतिनिधि मंडल के साथ भिजवाने का काम किया। हम लोग बात नहीं काम नहीं, लेकिन इन्होंने मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख दिए, तो वृंदावन गौतम के परिवार को भी देना चाहिए। यह एक मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का राजधर्म कहता है। लेकिन योगी जी राजधर्म का पालन न करके राजतंत्र को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करके ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी महिला विरोधी जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबों की नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशन वुड डिफाइंड, और स्त्री शूद्रो न धियताम की व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाली मनुस्मृति के विधान को लागू करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूला से लोकसभा चुनाव की तरह जो है इन 9 क्षेत्रों में जो बाई इलेक्शन चल रहा है, इसमें भी धूल चटाने का, भाजपा को जो है घुटने पर लाने का काम करें। अच्छा, समाजवादी पार्टी की आपने बात की, समाजवादी पार्टी पर एक आरोप ये भी लगता है, अक्सर ये जो भाजपा के लोग हैं वो कहते हैं कि जैसे आपने पीडीए की बात किया, तो पीडीए की बात करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग को साथ लेना और कुछ वर्ग को छोड़ देना। नहीं, वो आप समझ नहीं रहे। पीडीए में जो ए है, ए इक्वल टू आदिवासी मान लो, अल्पसंख्यक मान लो, अगला मान लो, आदि आबादी मान लो, जो लोग जो रमाशंकर कौशिक ब्राह्मण, जनेश्वर मिश्रा जी और ब्रजभूषण तिवारी की विचारधारा के हैं, गरीबों के, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके, चाहे कपिल देव सिंह ठाकुर, चाहे भगवती सिंह जैसे लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग थे, अगर उनकी विचारधारा पर चलने वाले, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भूमियार हो, चाहे बनिया हो, चलेंगे, उनको भी समाजवादी पार्टी गले लगाएगी। समाजवादी पार्टी का टिकट वितरण देखे आपकी नहीं देखे? आप बताओ, सनातन पांडे हमारे क्षेत्र से सांसद हैं, यहीं पर जो है ललितेश पति त्रिपाठी को हरिया से टिकट दिया गया। आप कैसरगंज में
ब्राह्मण को टिकट दिया गया। इस तरह से 6 टिकट जो है ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी ने दिया। आप देख लो वीरेंद्र सिंह को चंदौली से दिया, तो आनंद भदौरिया को जो है धौरहरा से देकर के सांसद बनाने का काम किया। तो देखो हम सबको लेकर चलने का काम करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में इतनी माहिर है